गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी कल के दिन मुझे जितना सारा जो है यूट्यूब पर जो है वो सुनने मिला, इतना इसके पहले कभी इतना सुनने मुझे नहीं मिला कि कई सारे लोगों ने, जब नया बैच जो है ऐप पर वेबसाइट पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च हुआ तो कई सारे लोगों ने बोला कि सर आप लालची हो गए हो, सर आप बदल गए हो। आप किसी ने लिखा कि सर आप बड़े आदमी हो गए, अब हमारी बात कहाँ सुनोगे, सर आपने ऐसा कर दिया, सर आपने भरोसा तोड़ दिया, सर आपने वो कर दिया, सर आपने ये कर दिया। बहुत सारी बातें सुनने मिली मुझे। देखो बेटा, ऐसा दो तीन तक मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कई लोग क्या होता है कि वो चीजों को मिस कैलकुलेट करते हैं। मिस ट्रस्ट जो होता है वो बहुत गहराई तक जो है बसा होता है कई लोगों के मन के अंदर। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो यदि मुझे लालच करना होता, ठीक है, लालची होता, तो मैं पहले तो जो है यूट्यूब पे जितने सारे लेक्चर डले हो ना उन सबको हटाता मैं, ठीक है ना। उनके एक एक वीडियो रहने देता, बाकी सब हटाया देता कि भैया आ जाओ, ठीक है। मैंने जो है आपने देखा होगा हर बार जब सेशन शुरू होता है तो जो नए लेक्चर आते हैं तो पुराने लेक्चर को रिप्लेस करते चलते हैं, तो पुराने लेक्चर हमने हटाते चले जाते थे हम, ठीक है। हमने इस बार जो है वो चुके भी देखिए, नीट 2021 का क्रैश कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रहा है। रोज लेक्चर आ रहे हैं उसमें, आप देखिए रेगुलर सीक्वेंस में लेक्चर चल रहा है उसमें, और वो चलता रहेगा अभी। जून का पूरा महीना चलेगा, जुलाई का महीना चलेगा, अगस्त में एग्जाम है, ठीक है। तो मतलब क्रैश कोर्स जो है वो यूट्यूब पे चल ही रहा है ऑलरेडी पूरा, ठीक है। रेगुलर बैच जो है उसको ऐप और वेबसाइट एक्सक्लूसिव किया गया है बेटा, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि अभी जिस प्रकार से जो यूट्यूब की पॉलिसीज है उनको लेकर, और हम जो है सीडीएन पे शिफ्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे। भी टेस्टिंग भी चल रहा है वो सिस्टम। तो अभी फिलहाल मेरा पॉइंट ये था कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के अलावा और टीचर को शामिल करना है इसमें, और सारी फैसिलिटीज इंप्रूव करना है ताकि सिंसियर और सीरियस बच्चे आके पढ़ सके। अभी क्या होता है, यूट्यूब एक बस एक लोकल बस के समान है, कोई भी चढ़ता है कहीं भी उतरता है, पता भी नहीं चलता वो कौन आके पढ़ा कौन आके नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमको जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिक्कत जा रही थी हमको। इसलिए बेटा हमको यूट्यूब से अपने आप को नए सेशन के लिए, हमने कहा ना आपसे कि पुराने सेशन जो 2021 सेशन जो अभी हुआ भी नहीं, पुराना भी नहीं बोल सकते आप उसको पुराना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2021 का एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। पूरा सेशन फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, प्लेलिस्ट वाइज सब कुछ एज इट इज प्रेजेंट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है उसमें। कोई लेक्चर आपको लगता है मिसिंग है तो बताइए। तो मान लीजिए वो बीच में हमारा यूट्यूब चैनल जब हैक हुआ था तो उससे कुछ इश्यू हुआ हो, तो मान लो एक आध कोई वीडियो बीच में प्राइवेट पड़ा हुआ है जिसको जो है वो री अपलोड भी नहीं कर पाए, मान लो हम, दिखता वो प्राइवेट है परंतु री अपलोड कई बार करना पड़ता है उसको, तो उसी डेटाबेस में चला जाता है वो। तो हमें बताइएगा बेटा। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गीतेंद्र सर ने या बायोमेंटर्स ने आपका कोई पढ़ने का अधिकार छीन लिया है। बस इतना सा है कि जो नया बैच है 2022 का, वो हमारा बहुत ही सिंसियर सीरियस टाइप ऑफ बैच हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा ऑफलाइन वाला माहौल और वैसा ही जो है वो डिसिप्लिन हमको ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिले, क्योंकि यूट्यूब पर डिसिप्लिन रख पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमारा थर्ड पार्टी सिस्टम है वो। तो हम चाहते वही है कि हमारा बच्चा जो है वो आकर पढ़े और पूरे डिसिप्लिन से पढ़े और मैक्सिमम बच्चा सिलेक्ट हो, वो हम चाहते हैं। इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें जो है उसमें इंप्रूव किया हमने। कई बच्चों ने बोला सर जो आपका जो लेक्चर्स है, आपके वीडियो लेक्चर्स है, आपके वो ऐप पर वेबसाइट पे आप एकदम फ्री कर दीजिए बेटा। तो वो प्रीवियस ईयर लेक्चर जो आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी फ्री है और ऐप पर भी प्रीवियस ईयर लेक्चर जो है एक्टिव होने के बाद वो भी फ्री हो जाएंगे पूरे। नए लेक्चर्स में चूंकि क्या है कि अभी देखिए कि डीपीएस के एक्सप्लेनेशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में शुरू हो चुके हैं, फिर और भी फैकल्टी जुड़े हुए हैं इसमें, बैकग्राउंड पे बहुत सारा काम चल रहा होता है। तो हम लोग पिछले 2 साल से जो है वो कॉस्ट को मैनेज करने में बहुत दिक्कत को सामना कर रहे थे हम। तो हमने इस बार सोचा कि चलो बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो है रखते हैं, जिसमें कि बच्चों को वीकली टेस्ट मिलेगा और नए लेक्चर्स उनको बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना बेटा, देखो ऐसा है कोई कंटेंट में कोई ऐसा तो है नहीं, कंटेंट में ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया। लास्ट ईयर का कंटेंट जो था और इस ईयर का कंटेंट उसमें कोई जो है वो 100% का अंतर आ गया। 2-5% टीचर के अपने एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है, वो फर्क जो है वो नए और पुराने लेक्चर के बीच में उतना रहता है। अदरवाइज ये मत सोचिए कि यदि हम कोई रुपया नहीं दे रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ले तो हमको सर नहीं पढ़ने देंगे। बेटा सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अब ये है कि अब आप बोलो कि बिल्कुल ही नया आज का फ्रेश रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल कर दिया है, तो वो देखो बेटा वो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर हमेशा सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बात इतनी सी है
कि थोड़ा सा हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है कि वो ग्रो कर सके, उसमें हम और लोगों की हेल्प कर सके। अभी हम सबके पास इतना काम है कि हम सबको जो है वो सोने का समय भी कम पड़ता है, तो उस काम को मैनेज करना बहुत जरूरी है वो। और दूसरा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत सारे काम करने बेटा। हमको जो है, मैंने कहा ना कि हमारे को जो है कुछ छोटे छोटे अस्पताल गांवों में खोलने हैं, हमें बच्चों की जो बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होने के बाद, उनकी भी हेल्प करनी है हमको, हमारी स्कॉलरशिप स्कीम में हेल्प करनी है। तो वो सब कैसे होगा? और रही बात इस बात की कि मैं लालची होगा, तो बेटा ऐसा सिंपल सी बात है कि मैं पिछले 4 साल से यदि मैं जो है इतना काम करने के बाद, 5वां मेरा बैच है, उसके बाद 2017 से मैं काम कर रहा हूं, 5 साल अमूमन होने आया के। और उसके बाद यदि मुझे ये सुनना पड़े एक दिन में कि मैं लालची हो गया हूं, तो मेरे 4.5 साल जो मैंने काम किया उसका कोई वैल्यू कुछ नहीं है उसका। वो तो फिर ऐसे संबंधों का क्या वैल्यू है, ऐसे कनेक्शन का, जो एक दिन में नजरें जिसमें बदल जाती है, एक दिन में लोग बदल जाते हैं इसमें। किसी ने लिखा भी, सर आप हमको परिवार कहते हो पर आपने हमको परिवार से बाहर कर दिया। बेटा मैंने कहाँ बाहर किया आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि देयर शुड बी ए मिनिमम कॉस्ट फॉर एनीथिंग, क्योंकि कारण यह है कि उसको हम कैसे मैनेज करें। बताओ, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुका है इस, मतलब यूट्यूब से जो है आप समझ लीजिए कि एक जमाने में जो यूट्यूब से लोगों को मिला करता था रिसोर्सेज, वो मिलना बंद हो चुका है। और वो जो मिलता है वो इतना कम होता है कि उससे आप टीचर्स की सैलरी नहीं दे सकते आप। तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ जिम्मेदारी शेयर करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उस एक ओरिएंटेशन वीडियो में मैंने बताया भी था कि कितना बायोमेंटर्स को बचता है, प्रॉफिट क्या होता है बायोमेंटर्स का। टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 18% जीएसटी। मैं तो कहता हूं कि जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए एजुकेशन पे। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन शिक्षा में जो है वो बनी रहे, तो सरकार को 18% का जीएसटी लेना ही नहीं चाहिए, पर है गवर्नमेंट का नियम है, वो चल रहा है अभी ऑनलाइन एजुकेशन में जीएसटी है। तो 18% यदि कम हो तो कॉस्ट कितना कम हो जाएगा बताइए। 18% तो मतलब 1/5 के आसपास, 1/5, 1/5.5 के आसपास पहुंच गया ना वो। इतना कॉस्ट तो केवल सीधा जा रहा है। फिर उसके बाद तमाम तरह के टैक्स, तो बहुत चीजें बेटा, ऐसा दिखता है जैसा है ना वैसा है नहीं एक्चुअली में ना। तो इसलिए इसको लेके मतलब इतना जितना मैंने कल एक दिन में महसूस किया मैंने कि भाई बच्चे ऐसे रिवोल्ट कर सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब आप मुझे बुरा भी मान लें तो भी ये कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको हम वापस नहीं ले सकते, जिनको हम जो है हमको जिन डिसीजन पे हमको क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हम चाहते हैं कि बायोमेंटर्स का क्वालिटी जो है वो किसी भी दुनिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के लेवल पर जाकर हो। बायोमेंटर्स अपनी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज ना करे, कभी कमतर ना रहे। बायोमेंटर्स में जो फैसिलिटीज है वो सबसे बेस्ट लेवल पर है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐप में हालांकि दिक्कत हुआ तो बेटा मैं वही बोलूंगा कि आप ऐप को अपडेट किया करो। जब ऐप में दिक्कत हो तो आप ऐप को अपडेट करो। मुझे लगता है कि 13.0.1 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, एक बार चेक कर लेना आप। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट कीजिए, अपडेट नहीं होता तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए ऐप को दोबारा। कारण ये है कि ऐप जो होता है, जब ऐप कोई भी नई चीज लॉन्च होती है ना, उसमें क्या छोटे छोटे बग्स रह आते हैं, तो वो बग फिक्स होने में 1 आध दिन का समय लेते हैं, 2 दिन का। टेक्निकल चीजें बेटा, उसमें बहुत सारे फीचर है उसके अंदर, इसलिए उसमें छोटे छोटे बग्स का जो है वो हो जाना एक नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। फिर कल गूगल सर्वर भी जो इतना ट्रैफिक था कि गूगल सर्वर भी डाउन पड़ गया। फिर 12-13 अलग अलग सर्वर चलाने पड़े। पहले 4-5 चल रहे थे, फिर 12-13 सर्वर चलाने पड़े। खैर अच्छी बात है, तो बच्चे आए, उन्होंने ट्राई किया, टेस्ट किया उन्होंने। तो छोटी मोटी टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी तरफ से क्षमा चाहता है कि भाई हम चीजों को फटाफट फिक्स करते हैं। भाई टीम राउंड दी क्लॉक काम करती रही 2 दिन तक। खैर जो है वो फिक्स हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन की बात है वो। और रही बात नए लेक्चर नए सेशन की, तो मैंने आपसे कहा ना बेटा कि आपके जो है वीडियो हर चैप्टर, आपको चैप्टर पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपके हर चैप्टर के सभी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट बना करके। नए वीडियोस के भी जो है छोटे छोटे हिस्से आपके जो है वो रिलीज होते रहेंगे कॉन्सेप्चुअल। और इसके अलावा जो है हम कुछ है वो एक्सक्लूसिव क्लासेस भी यूट्यूब पर लेके आने वाले हैं, जो अलग से रहेंगी क्लासेस, जो वीकली समरी क्लासेस टाइप की होंगी, 1 शॉट क्लासेस टाइप की होंगी, वो यूट्यूब पर चलता रहेगा आपका। जैसे क्रैश कोर्स पूरा होता है उसके बाद, अभी तो क्रैश कोर्स के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। आप देखोगे तो जो है वो 3 लेक्चर रोज आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर रोज में जो है वो यूट्यूब पर आ रहा है आपका। तो वो तो हमने जो प्रॉमिस किया उसको हमने तोड़ा नहीं, वो हमारा 2021 का हम चाहते तो उसको भी बोलते हैं हमके, वो हमारा कंटिन्यू बेटा के। और रही बात वही ना, मैं आपसे कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 87 लोग काम कर रहे हैं इस समय। बहुत टीम को बढ़ाया गया है, उसमें पीछे बैकग्राउंड में क्योंकि जो है बुकलेट्स पे भी काम होना है और टेक्निकल साइड में बहुत काम होना बाकी होता है इसमें के, और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम में। अब सपोर्ट में इतने मेल होते हैं कि वो
वो 6 लोग मिलकर भी एक दिन में मेल को नहीं निकाल पाते हैं, इतने सारे मेल होते हैं, इश्यूज होते हैं छोटे छोटे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए उसको लेके। तो हम बड़ी संख्या में हम लोग हैं और बहुत जल्दी आई संख्या जो है 100 को क्रॉस करेगी, तो बायोमेंटर जो है वो 100 एम्प्लॉइज वाला ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। छोटी बात है 100 बड़ी कंपनियों के सामने, लेकिन ये है कि धीमे धीमे हम ग्रो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के कारण ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोचना कि मैंने छोड़ दिया है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, बेटा ये तो समझदारी नहीं है ना। यदि वही वाली बात है ना कि यदि जो है कई बार है ना हमें खुद को, मतलब मेरे को खुद को जो है कई बार दिल में ऐसा लगता है कि कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते तो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी में से एक डिसीजन जो है ये वो था कि हमको यूट्यूब पर रेगुलर बैच को जो है 5वें साल में हमें रोकना पड़ा, और हमने रेगुलर बैच को ऐप और वेबसाइट पर शिफ्ट किया हमने उसको। हालांकि सारे लेक्चर सब कुछ जो है यूट्यूब पर ऐसा एज इट इज अवेलेबल रहेगा आपका, बीच बीच में आपके एक्सक्लूसिव लेक्चर भी होते रहेंगे। खैर ये तो बात हो गई आपकी और हमारी बीच की, जो कम्युनिकेशन गैप था उसका बात हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या इशू था, हाँ जो प्राइम सब्सक्राइबर है बेटा, आप लोगों के कमांडर आपको जो है वो कॉल शेड्यूल करते हैं, ट्राई करते हैं कोशिश करने की, तो प्लीज उनसे कनेक्ट कीजिए। वो आपको 1-2 दिन में सारे जितने भी जो है बटालियन के कमांडोज हैं उन सबको कॉल आएगा कमांडर्स का, वो आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या को जानेंगे, आपको जानने की वो कोशिश करेंगे और आपकी वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज कॉल को रिसीव किया कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों में से कई बच्चे, और ऐप को अपडेट कर लेना बेटा ना, क्योंकि क्या होता है कि कॉल रिसीव तब तक नहीं होगा तब तक ऐप अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ऐप अपडेट होने के बाद कॉल रिसीव का फीचर उसमें चालू हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि मेरी एक मतलब वन ऑफ द फेवरेट बुक है यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेड़ा की बुक है ये। इन्होंने इसमें लिखा है कि वाई द गोल्स आर इंपॉर्टेंट, लक्ष्य क्यों जरूरी है। सुनिएगा, जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य यह है कि बायोमेंटर्स देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हो नीट के लिए, सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूट हो और सबसे लो कॉस्ट में इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि हम जो है वो ऐसी कॉस्ट को इम्प्रैक्टिकल कॉस्ट हम तय कर ले जिस कॉस्ट पर हम चला ही ना पाए, केवल वो हमारे पास बहुत बड़ा फंडिंग हो, उस फंडिंग के दम पर हम वो कॉस्ट तय करें, हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि हम यदि ऐसा करेंगे तो हम माइनस होकर एक दिन हम इंस्टीट्यूट बंद करने की नौबत पर आ जाएंगे, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा पर्पज ये है कि बायोमेंटर्स ऐसा इंस्टीट्यूट बने सेल्फ सस्टेन्ड हो, जो बहुत सारे सोशल कॉज में भी जुड़ा हो, कि जैसे आप में से कई लोगों ने कहा बायोमेंटर्स लाइब्रेरी का सुझाव दिया, वो सुझाव पर हम लोग काम करने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। आप अपने शहर में बायोमेंटर्स के सेंटर पे जाकर पढ़ पाएंगे। आप थोड़ा कोरोना का समस्या कम होगा तो वो चीजें होंगी आपकी, ठीक है। आपकी कॉन्ट्रैक्ट सेशन हम हाइब्रिड मॉडल पे भी काम करेंगे, वो भी आपके लिए अरेंज किए जाएंगे। तो सब चीजें होंगी बेटा, यहाँ पे धीमे धीमे ग्रेजुअली होगा। अभी माहौल ऐसा है, कोरोना का टाइम है, इसलिए जो है वो ये है। दूसरा 12th बोर्ड के, मैंने सुना है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए, जबरदस्त न्यूज है। हालांकि ये जो है ये कुछ तरीका पता नहीं अब कैसे परसेंटेज देंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब ये तो विडम्बना वाली बात है, लेकिन सभी बच्चे पास हो गए। पर ये बेटा देखो, अब इसका मतलब है कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए आपको तैयार होना है, ठीक है। तो ये टाइटल लक्ष्य क्यों जरूरी है, वाई गोल्स आर इंपॉर्टेंट। तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में भी ऐसी ही ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहां लेकर ले जाएगी। बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो। उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा। कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर कैट एलिस से कहती है, जब तक तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहां जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहां ले जाएगी। मान लीजिए कि आप फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है, तब खेल का क्या होगा। तब अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य पर पहुंच गए। बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिसे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह ना जानते हो कि वह कहां जा रही है। हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो फिर वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य को
चलने को तैयार क्यों हो जाते हैं? बात इतनी सी है कि आपको अपने लक्ष्य को तय करना पड़ेगा, एम को बनाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बायोमेंटर्स बेटा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन बात बस इतनी सी है बेटा कि हमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं हमके, वो फिर बातें हैं, बातें ही रह जाएंगी वो, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज बजाय क्रिटिसाइज करने के, यदि आप सच में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं कर सकते हैं तो आप YouTube से पढ़िए, आपकी एनसीईआरटी पढ़िए, YouTube से पढ़िए, अपनी एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन लगाइए। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको वही फील आएगा क्लास वाला जो हमने साल भर के हुआ। आप शेड्यूल को रोज देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए, कोई आपका हक नहीं छीनेगा बेटा के। और आप यदि जो है बायोमेंटर्स को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट आइए और बायोमेंटर्स सपोर्ट कीजिए। इसको हम जो है एक बेहतर और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिस पर एक दिन आपको भी गर्व हो। ऑल द बेस्ट।